कलचुरी वंश की रायपुर शाखा ये स्रोत ब्रह्मदेव का खल्लारी अभिलेख केशवदेव रायपुर जिला गजेटियर के अनुसार प्रथम शासक रामचंद्र देव रायपुर से रतनपुर के कलचुरी शाखा को प्रथम शासक खल्लारी व रायपुर अभिलेख के अनुसार रायपुर शहर की स्थापना 1409 ब्रह्मदेव राय के नाम पर अमर सिंह रायपुर शाखा का अंतिम शासक मराठों का प्रभुत्व 1750 ईस्वी। अन्य प्रमुख शासक सूरज सिंह देव, चामुंडी सिंह देव, उमेन सिंह देव, बनवारी सिंह देव। मठ निर्माण दूधाधारी मठ रामनंदी संप्रदाय द्वारा रायपुर में दूधाधारी मठ की स्थापना नारायण मंदिर खल्लारी देवपाल नामक मुंशी द्वारा निर्माण स्मरणीय। आयोग द्वारा रामचंद्र देव तथा केशव देव दोनों को ही रायपुर कलचुरी वंश का प्रथम शासक लिया गया। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था लगभग 9वीं शताब्दी तक छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक स्थापित रहा। कलचुरियों की प्रारंभिक व्यवस्था की जानकारी का आधार समकालीन अभिलेख व कल्याण साय के पश्चिम समय की राजपुस्तिका है, जिसका अध्ययन अंग्रेज अधिकारी चिमर्स द्वारा किया गया। रायपुर व रतनपुर दोनों ही कलचुरी शाखाओं में प्रशासनिक व्यवस्था लगभग समान नियमों पर आधारित थी और लगभग 9वीं शताब्दी तक स्थापित। शासन में कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि प्रत्येक शीर्ष अधिकारियों को अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त थे। उसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी और का भी अधिकार था। प्रशासनिक इकाई इस काल के अभिलेख में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों व अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों में राष्ट्रीय, संभाग, विषय, जिला, देश, जनपद वर्तमान तहसीलों की तरह व मंडल वर्तमान खंड की तरह आदि इकाइयों का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रमुख अधिकारी कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजा शक्ति का केंद्र था व उसे सलाह देने के लिए अमात्य मंडल नामक एक संस्था थी। इसके निम्नलिखित प्रमुख अधिकारी थे: महामात्य, वित्त मंत्री, महाप्रामात्री, राजस्व विभाग का प्रमुख, महासंधि विग्रह विदेश मंत्री, महापुरोहित धर्म विभाग, दंडपाशिक पुलिस विभाग, महाकोटपाल दुर्ग की रक्षा करने वाला, महासेनापति सेना प्रमुख, महाअध्यक्ष सचिवालय प्रमुख मंत्री तथा अधिकारी, महामात्य वित्त मंत्री, महासंधि विधि विग्रह विदेश मंत्री, जमाबंदी मंत्री, राजस्व मंत्री, महापुरोहित राजगुरु धर्मगुरु, महाप्रमात्री राजस्व विभाग प्रमुख, महासेनापति सेनाध्यक्ष, महापीलुपति हस्ती हाथी सेना प्रमुख, महासौसाधनिक अश्व सेना प्रमुख, दंडपाशिक पुलिस प्रमुख, महाकोटपाल दुर्ग की रक्षा करने वाला, महाअध्यक्ष सचिव प्रमुख। राजस्व व्यवस्था। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी महाप्रमात्री होता था, जो भूमि की माप करवा कर लगान निर्धारित करता था। राजस्व प्राप्ति में गौटिया की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिसका प्रमुख होने के कारण कृषकों को प्रत्यक्ष संबंध था। लगान वसूली या कर प्राप्ति में गौटिया की भूमिका महत्वपूर्ण थी व इसके द्वारा ही लगान की प्राप्ति कर सरकार को भेजा जाता था। आय एवं उत्पादन के अनेक साधन थे। भूमि कर, नमक कर, खान कर, लोहे खनिज आदि पर
वन चारागाह मंडी में सब्जी बेचने पर युगा नामक परमिट लेना पड़ता था। युद्ध एवं प्रतिरक्षा प्रबंध कलचुरी कालीन सैनिक व्यवस्था स्थायी व अस्थायी सैनिक पर आधारित थी। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सैनिकों की आपूर्ति जागीरदारों के द्वारा की जाती थी। इस काल में जागीरदार शक्तिशाली होते थे, जो केंद्रीय सरकार के लिए हानिकारक साबित हुए। कलचुरी कालीन सेना चतुरंगी सेना थी, जिसमें हाथी, घोड़ा, रथ एवं पैदल सेना को शामिल किया जाता था। चतुरंगी सेना का संगठन अलग अलग अधिकारियों के हाथ में रहता था।